हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपको ऑर्गेनिक समझ में आ रही है और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर आप नोट्स बना रहे हो और अच्छे से रिवाइज कर रहे हो सो दैट उसका एप्लीकेशन आपको धीरे धीरे समझ में आए। राइट, आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों कुछ ग्रुप्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग होती है। राइट, आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा ना कि दिस ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो कोई भी चीज आई तो उसके ऑर्थो पे लग जाएगी या मेटा पे लग जाएगी या पैरा पे लग जाएगी। तो ये सब क्यों होता है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से कुछ बच्चों को अगर ये नहीं पता कि ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है तो मैं क्विकली वो बता देता हूं। तो मान लीजिए एक बेंजीन के ऊपर देयर इज सम ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड। इस ग्रुप के एडजेसेंट वाली पोजीशन को इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा पोजीशन। अच्छा, इस ग्रुप के लेफ्ट में सिमिलर पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलेंगे और इस पोजीशन को मेटा पोजीशन। राइट, तो अगर मैं इसको नंबरिंग के हिसाब से देखूं तो मान लीजिए हमारा जो ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा हुआ, तो 1 और 2 पे अगर कोई चीज आई तो उसको बोलेंगे ऑर्थो। तो 1,2 इज कॉल्ड एज ऑर्थो। अगर 1,3 पे आई तो उसको बोलेंगे मेटा और अगर 1,4 पे आई तो उसको बोलेंगे पैरा। राइट, तो ये तो बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी। अब ये ग्रुप्स ऑर्थो पे भेजते हैं या पैरा पे भेजते हैं, उस चीज को जानने के लिए थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप तो मुझे बेंजीन के बारे में बताओ। ऑल ऑफ यू नो दैट बेंजीन हैज अ लॉट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैं इसको ऐसा भी बोलता हूं कि बेंजीन हैज अ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। राइट, टेक्निकली इसको ऐसे बोलते हैं। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में बेंजीन के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके पास कौन आना चाहेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जनरली हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो ही हो, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, बट एक रिप्रेजेंटेशन है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली अट्रैक्ट होता है बेंजीन से। इसके ऊपर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे आता है, बेंजीन कैसे अटैक करता है, एरोमेटिसिटी बीच में डिस्टर्ब होती है, फिर एरोमेटिसिटी वापस कैसे ठीक होती है, पूरा एक डिटेल्ड वीडियो है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इन बेंजीन। तो वो आप देख लो। राइट, बट एज ऑफ नाउ मेरा कंसर्न बड़ा सिंपल सा है, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पास क्यों आ रहा है, क्योंकि बेंजीन के पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट, अब मैं एक काम करने वाला हूं, ध्यान से समझना। बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगाया हुआ मैंने। ठीक है, मान लो इस ग्रुप का नेचर है +m नेचर, मान लो। इसने अपने लोन पेयर्स को डोनेट करके इस तरीके से भेजा कि आपको जो ऑर्थो पोजीशन है ना, एक तो वहां पे नेगेटिव दिखेगा और फिर ये नेगेटिव घूम के जाएगा तो पैरा पे दिखेगा और फिर ये नेगेटिव घूम के जाएगा तो ऑर्थो पे दिखेगा। तो मैं सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहा हूं, इसके डिटेल में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ, आप लोग मीजोमेरिक इफेक्ट का वीडियो देख लो। तो ये जो ग्रुप है ना, इसने अपने लोन पेयर्स को स्पेशली कॉन्जुगेशन के थ्रू डोनेट करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्जेस ले आया। आप देखो मेटा पोजीशन पे अभी भी कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब आप एक चीज मुझे बताओ, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो भाई जहां से उसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो वहीं जाएगा ना। अब आप एक चीज गेस करो कि या तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पे या तो पैरा पे है, तो या तो ऑर्थो की तरफ से उस पर अटैक हो जाएगा और या तो पैरा की तरफ से उस पर अटैक हो जाएगा। तो या तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाके अटैच हो जाएगा या ये इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये किसी भी केस में इस पर्टिकुलर चीज में मेटा पे जाएगा क्या, आंसर है नो। अब मैंने आपसे पूछा कि ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों गया, तो उसका रीजन है कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज था। पर ये नेगेटिव चार्ज कौन लेके आया था, ये तो वो ग्रुप लेके आया था। तो ग्रुप ने, जो भी ग्रुप था,
इस ग्रुप ने जानबूझ के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव क्रिएट किया ताकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव की तरफ आए और ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाए। तो इलेक्ट्रोफाइल के ऑर्थो और पैरा की तरफ आने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ग्रुप की। तो ग्रुप की वजह से ये जो ग्रुप है, ये जो भी ग्रुप है, इस ग्रुप की वजह से हमारा इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे आया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस ग्रुप ने इस इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्शन दी कि भाई या तो तुम ऑर्थो पे जाओ या तो पैरा पे जाओ। तो क्या मैं इस ग्रुप को ऑर्थो पैरा ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप बोल सकता हूं? तो ये जो ग्रुप है जिसमें +m नेचर होता है, ये लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर आपने लगा दिया NH2। आई हाईली रिकमेंड कि आप मेरा मीजोमेरिक इफेक्ट वाला वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने यही सारे एग्जांपल्स किए हुए हैं। एनिलीन अपने लोन पेयर के साथ अंदर जाएगा, ऑर्थो पोजीशन में नेगेटिव क्रिएट करेगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नेगेटिव पे आ जाएगा। सिंपल बात, राइट। तो जो +m होते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप्स, जो कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल को कहां अट्रैक्ट कर लेते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज ओपी डायरेक्टिंग ग्रुप्स। इनका एक दूसरा नाम भी है, इनका दूसरा नाम है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, राइट। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता भी दूंगा, डोंट वरी। बट एज ऑफ नाउ लेट्स स्टिक टू द पॉइंट। इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे क्यों गया? क्योंकि भाई जहां नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं जाएंगे ना, और नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे ही क्यों आया? और किसने भेजा? ग्रुप ने भेजा। तो ग्रुप ने जानबूझ के जहां पे नेगेटिव चार्ज डाल दिया, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे आ गया। तो +m ग्रुप जो होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नाउ -m की बात देखते हैं। तो -m में जो बेस्ट एग्जांपल है वो है NO2। बहुत सारे एग्जांपल है, CHO, COOH, बहुत सारे एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल पकड़ लो। इसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचता है और ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है प्लस चार्ज। फिर ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है प्लस चार्ज, और फिर ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है प्लस चार्ज। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है? प्लस चार्ज। अटैक कौन करने वाला है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। अब आप एक सिंपल सी कॉमन सेंस वाली चीज समझो, भाई इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाएगा ना जहां इलेक्ट्रॉन्स है। पहली बात, अगर उसको कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे तो कम से कम वो वहां तो नहीं जाएगा ना जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी। आप ये सोचो, आपको खुद इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, क्या आप एक ऐसे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स मांगने जाओगे जिसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं है? मान लो आपको पैसे की जरूरत है, आपके 3 फ्रेंड्स हैं, आप किसी के पास भी पैसे मांगने जा सकते हो। तो जब आपको पता है कि आपका एक फ्रेंड है हु इज नॉट फाइनेंशियली वेल टू डू, उसकी जॉब भी अच्छी नहीं चल रही है, इनफैक्ट जॉब भी चली गई है, उसको बहुत प्रॉब्लम है, तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो क्या आप उससे पैसे मांगने जाओगे? द आंसर इज नो। तो जब आपको पता है जिसके पास कमी है पैसों की, आप उसके पास नहीं जाओगे ना। तो इलेक्ट्रोफाइल भी उस कार्बन के पास नहीं जाएगा जिसके पास कमी है। तो बेटा ये वाला कार्बन प्लस चार्ज, इसके पास तो कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये वाला कार्बन भी प्लस चार्ज। ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। कहां कमी नहीं है? मेटा पे। एटलीस्ट मेटा पे कोई पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है। अगर आपके तीनों दोस्तों को प्रॉब्लम है और अगर आपको पैसों की बहुत अर्जेंट जरूरत है तो आप कम से कम उस दोस्त के पास जाओगे ना जिसकी प्रॉब्लम सबसे कम हो। जिसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है उसके पास तो नहीं जाओगे ना। तो सिमिलरली अगर मेरे पास 3 कार्बन है, ऑर्थो मेटा पैरा, इनमें से ऑर्थो और पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रोफाइल कम से कम पॉजिटिव पे तो नहीं जाएगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा या कहां से जुड़ेगा? यहां से जुड़ेगा। तो ये हो गई मेटा पोजीशन। तो नाइट्रो ने, NO2 ग्रुप ने इस इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे आने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे
जानबूझ के पॉजिटिव चार्ज डाल दिया ताकि इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे जा ही ना पाए, तो उस बेचारे के पास कौन सा ऑप्शन रहा? मेटा. एंड दैट इज व्हाई NO2 is a meta directing group and NO2 is a minus M group. तो जनरली जो माइनस M वाले होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और जो प्लस M वाले होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. जब मैं जनरली बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, तो देखो बेटा कुछ एक्सेप्शन तो होंगे जीवन में. केमिस्ट्री इज एन ऑब्जर्वेशनल साइंस. हमने बहुत ऑब्जर्व किया तो मैक्सिमम लोग ये बिहेवियर शो कर रहे हैं, बट ऐसा एक दो लोग हो सकते हैं ना जो इसका उल्टा करें, तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. बट जनरली जो प्लस M वाला होगा वो ऑर्थो और पैरा पे लेके आएगा इलेक्ट्रोफाइल को, और जो माइनस M वाला होगा वो इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे लेके आएगा. एंड दैट इज व्हाई प्लस M ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, क्योंकि ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे या पैरा पे अटैक करवाते हैं. क्यों करवाते हो पूरे वीडियो में मैंने बताया. और जो नाइट्रो ग्रुप है माइनस M, ये लोग ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव क्रिएट कर देते हैं, तो बेचारा जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो कहां पे अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे तो कर नहीं सकता, तो बचा क्या? मेटा. तो इसलिए इस इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे आना पड़ा, और इसलिए मैंने बोला कि NO2 is a meta directing group. तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग के बीच के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे. डेफिनेटली देयर आर एक्सेप्शंस. आई एम गोइंग टू डील दोज एक्सेप्शंस इन सेपरेट वीडियोस बिकॉज अ फ्यू एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट आपको जनरल ट्रेंड अगर समझ में आ गया तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, राइट? तो आई होप आपको ओपी डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है और क्यों करता है ये चीज आपको समझ में आई. इसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और वो सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए आगे की वीडियोस में लाऊंगा. तो आज के लिए इतना काफी है. आई होप आपको अच्छा लगा. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो सो दैट मैक्सिमम बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे और उनका जो केमिस्ट्री का डर है वो धीरे धीरे खत्म हो सके, राइट? तो सी यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. आज के लिए इतना ही, बाय बाय.